So hello students, good afternoon. Let's start our today's lecture of the physics. Okay, so last time हम angular dispersion and dispersive power का concept देख रहे थे. Okay, तो angular dispersion का concept उसके फॉर्मूले देखिए, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. Angular dispersion is always denoted by theta and theta is equal to क्या आता है, delta v minus delta r आता है, delta v minus delta. Okay, एंड इसमें और एक फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू फी माइनस म्यू आर. ओके, सो दिस फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डेविएशन. ठीक है, उसके बाद हम डिस्पर्सिव पावर स्टडी कर रहे थे, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू डेविएशन ऑफ मीन कलर, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर. ओके, तो अभी इसका मीनिंग क्या निकलता है देखिए. सपोज दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट हियर. ओके, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट हियर. प्रिज्म में जाते ही क्या हो जाएगा, कलर स्प्लिट अप हो जाएंगे. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टॉप मोस्ट कलर विल बी द रेड कलर and bottom most color is always violet color. Top most color is red color, bottom most color is the violet color. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा मतलब क्या रहता है, एंगल बिटवीन रेड एंड द वायलेट. रेड एंड द वायलेट के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में एक कलर रहेगा, रेड एंड वायलेट के बीच में मीन कलर कौन सा रहता है, दैट इज येलो कलर. मीन कलर कौन सा रहेगा, रेड एंड वायलेट का बीच का कलर, दैट इज द येलो कलर. एंड येलो कलर का बेंडिंग कितना हो जाएगा, इनिशियली वायलेट वाज ट्रैवलिंग लाइक दिस ना, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द येलो कलर, मतलब दिस इज व्हाइट बीम, दिस इज व्हाइट लाइट, करेक्ट है ना, दिस इज व्हाइट लाइट. तो इसमें सभी कलर्स रहेंगे, येलो भी उसी में ही रहेगा, तो येलो का ओरिजिनल डायरेक्शन ये रहेगा, येलो का फाइनल डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, तो बेंडिंग ऑफ येलो कितना हो जाएगा, दिस विल बी द बेंडिंग ऑफ द येलो कलर, दैट इज मीन कलर. ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, the ratio of angular dispersion, okay, ratio of the angular dispersion to deviation of mean color, deviation of mean color. Okay, angular dispersion to deviation of mean color, that is the dispersive power, angular deviation to deviation of mean color. So इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा या फिर डेल्टा वाई. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, अभी थीटा क्या लेता है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. ये सभी लेटर स्मॉल ही लिखूंगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. So this is the formula for dispersive power. Okay, so dispersive power का formula समझ में आ रहा है कि देखिए, dispersive power is defined as the ratio of angular dispersion to deviation of the mean color. Okay, angular dispersion क्या रहता है, थीटा. डेविएशन ऑफ मीन कलर मतलब क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई लिखेंगे. एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा. ऊपर है देखिए, angular dispersion theta is equal to delta v minus delta r upon delta y, that is the formula for dispersive power. Okay, अभी यहाँ पे once again देखिए, डेल्टा v माइनस डेल्टा r क्या आता है, देखिए डेल्टा v माइनस डेल्टा r ये सॉल्व किया, मतलब डेल्टा का फॉर्मूला डाला तो क्या आता है, a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r आता है, a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r. एंड डेल्टा y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a इन ब्रैकेट म्यू y माइनस 1, a इन ब्रैकेट म्यू y माइनस 1. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है ना, डेल्टा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, डेल्टा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1. सिमिलरली डेल्टा y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू y माइनस 1. ओके,
तो डेल्टा v माइनस डेल्टा का वैल्यू इधर रखता हूं, डेल्टा y का वैल्यू इधर रखता हूं, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, वी विल गेट द फार्मूला ऑफ ओमेगा लाइक दिस, ओमेगा इज इक्वल टू a in bracket mu v minus mu r divided by a in bracket mu y minus 1. so फाइनल फार्मूला आ जाएगा mu y सॉरी mu v minus mu r upon mu y minus 1. so this is the formula for dispersive power. okay, this is the formula for dispersive power, mu v minus mu r upon mu y minus 1. तो यहाँ पे प्रिज्म का अगर हमें डिस्पर्सिव पावर निकालना है, तो हमें इन तीनों कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होने जरूरी है। मतलब म्यू वी पता होना चाहिए, म्यू आर पता होना चाहिए, म्यू वाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू वी एंड म्यू आर अगर पता है तो म्यू वाई निकाल सकते हैं। म्यू वी म्यू आर जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में म्यू वी एंड म्यू आर दिया जाता है। तो ये येलो कलर क्या रहता है, मीन कलर रहता है, मीन कलर मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में। सो म्यू वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू फी प्लस म्यू आर, ओके, म्यू फी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अगर किसी प्रॉब्लम में म्यू फी म्यू आर ओनली दिया जाता है, ओमेगा निकालने के लिए बोला जाता है डिस्पर्सिव पावर, तो पहले आपको म्यू वाई निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का एग्जैक्टली बीच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, म्यू फी एंड म्यू आर के बीच में। कैसे निकालेंगे, म्यू फी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2, ये म्यू वाई निकालेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। अभी ये जो फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर का, तो डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंडेंट होता है, देखिए डिस्पर्सिव पावर यहाँ पे ओनली म्यू दिख रहा है, तो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली ऑन, dispersive power depends only on material of the prism. okay, so prism का जो एंगल रहता है, यहाँ पे जो एंगल रहता है, डिस्पर्सिव पावर कैपिटल ए पर डिपेंड करता है क्या, कैपिटल ए पर डिपेंड नहीं करता। okay, that you should remember. so dispersive power okay, point number 1 depends on material of the prism. Material of the prism, and it is independent of capital A, that is refracting angle of the prism, इस पर डिपेंडेंट नहीं करता। ओके, तो फिर एक बार सभी फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके पहले डिस्पर्सिव पावर का ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, दैट्स एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ मीन कलर। एक्चुअली डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर का मीनिंग होता है व्हाइट लाइट को प्रिज्म कितने एंगल से डिस्पर्स कर पाता है, टोटल कितने एंगल से एज कंपेयर टू मीन डेविएशन, कितना डिस्पर्स कर पाता है। मतलब अगर कोई प्रिज्म व्हाइट लाइट को ज्यादा डिस्पर्स कर पा रहा है तो उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा बोलेंगे, ओके, एंड कम डिस्पर्स कर रहा है तो उसका डिस्पर्सिव पावर कम बोलेंगे। ठीक है, एंड इसको मेजर कैसे करेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन टू डेविएशन ऑफ मीन कलर, थीटा बाय डेल्टा, ओमेगा का फार्मूला। तो वंस अगेन सभी फार्मूले देखिए। ओके, आफ्टर प्रिज्म सेक्शन स्टडी करने के बाद हमने डेविएशन थ्रू प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे। वंस अगेन फार्मूले देखते हैं। पहला डेल्टा का फार्मूला, डेल्टा का फार्मूला क्या है, a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। डेल्टा का फार्मूला क्या है, a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। डेल्टा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। डेल्टा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। डेल्टा मतलब क्या, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन a एज वेल एज म्यू। मतलब डेविएशन किस पर डिपेंड होता है, प्रिज्म का एंगल, ऊपर वाला एपेक्स का एंगल एंड उसका मतलब दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद थीटा का फार्मूला देखा। थीटा का फार्मूला क्या है, a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r है, a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r। तो थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r, a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r। मतलब एंगुलर डिस्पर्शन भी
एंगुलर डिस्पर्शन भी किस पर डिपेंडेंट होता है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? म्यू v माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो यहाँ पे one thing is changing, that is dispersive power depends only on material and does not depend on angle of prism, क्योंकि फॉर्मूला में कैपिटल ए आता ही नहीं है। समझ में आ गया ना? ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और तीनों में रिलेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय डेल्टा। ओके, तो ये these four formulae are very very important। देखिए, ओके, इनके बेसिक फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? डेल्टा p माइनस डेल्टा r है। फ्रॉम दैट वी गेट दिस फॉर्मूला। ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? डेल्टा p माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y। डेल्टा p माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y। फ्रॉम दैट वी गेट दिस फॉर्मूला। ओके, एंड इन तीनों में क्या रिलेशन है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय डेल्टा। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय डेविएशन of mean color। Okay, so once again these formulae are very important, you should remember all these formulae। Okay, these are important, therefore once again I am repeating, delta is equal to a in bracket mu minus 1, delta is equal to a in bracket mu minus 1, theta is equal to a in bracket mu v minus mu r, theta is equal to a in bracket mu v minus mu r, omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1, omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1, and omega is equal to theta by delta। Omega is equal to theta divided by delta। Okay, any doubt in this case? हाँ, इस पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, a prism of angle 8 degree, there is a prism of angle 8 degree, has refractive indices as for violet and red color, violet and red color as 1.62 and 1.50 respectively। Calculate angular dispersion and dispersive power। Calculate angular dispersion and dispersive power, theta and omega हमें कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या दिया है? A दिया है 8 डिग्री। ओके, उसके बाद म्यू v दिया है 1.62 एंड म्यू r दिया है 1.50। तो म्यू y भी हमें निकालना पड़ेगा। म्यू y कितना आ जाएगा? म्यू y, इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 62 एंड 50 के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा नंबर आएगा? 62 एंड 50 के बीच में 50 प्लस 6 56 एंड 56 प्लस 6 52, 56 आता है। तो 1.56 ऐसा डायरेक्टली लिख सकता हूं, या फिर आप कैलकुलेशन करके भी उसको निकाल सकते हैं। म्यू y इज इक्वल टू म्यू v प्लस म्यू r डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इन दोनों के बीच का वैल्यू, मिडिल का वैल्यू 56। ओके, तो पहले क्या निकालना है? थीटा निकालना है, मतलब डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है। उसका फार्मूला क्या है? a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r। a कितना है? 8। म्यू v माइनस म्यू r कितना आता है? 0.12। ओके, सो ये आता है, कितना हो जाएगा? 0.96 डिग्री। ओके, 0.96 डिग्री, दैट विल बी द आंसर, that is angular dispersion। okay, उसके बाद dispersive power omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1। so mu v minus mu r का वैल्यू हमने निकाला, mu v minus mu r will be equal to 0.12। okay, and mu y minus 1 1.56 minus 1,
कितना आ जाएगा 0.56 आ जाएगा 1.56 माइनस 1 तो 0.56 ओके तो इसको 12/56 लिख सकता हूं मैं 56 ओके 4 से डिवाइड करता हूं 3/14 is the answer okay so dispersive power is 3/14 इसको भी डिवाइड ऑफ कर सकते हैं 0.2 1 4 0.214 will be the answer dispersive power okay अभी इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है एंगुलर डिस्पर्शन का यूनिट रेडियन रहेगा या फिर डिग्री रहेगा एंगुलर डिस्पर्शन का एंड डिस्पर्सिव पावर का यूनिट बताइए डिस्पर्सिव पावर का यूनिट बताइए व्हाट इज द यूनिट फॉर डिस्पर्सिव पावर नो यूनिट इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी क्योंकि इट इज रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज डेल्टा v minus डेल्टा r upon डेल्टा y minus 1 okay so ratio of same physical quantities so no unit no dimension okay बहुत सिंपल है ना एनी डाउट इन दिस केस एंगुलर डिस्पर्शन डेविएशन एंड डिस्पर्सिव पावर ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा in bracket mu minus 1 theta in bracket mu v minus mu r omega delta v minus delta r upon delta y minus 1 बहुत सिंपल टर्म है इसके आगे का सेक्शन अभी हम देखने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म्स ओके कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन प्रिज्म्स नेक्स्ट देखिए अभी combination of thin prisms okay combination of prism तो यहां पे दो प्रिज्म क्या करते हैं कंबाइन करते हैं और दो प्रिज्म क्यों कंबाइन करते हैं उसका हम स्टडी करने वाले हैं ओके हियर वी आर गोइंग टू कंबाइन टू प्रिज्म और कैसे कंबाइन करेंगे with their bases opposite to each other okay इस तरह से कंबाइन करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे दो प्रिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में हम दो प्रिज्म कंबाइन करने वाले हैं एंड उससे क्या होता है इफेक्ट एंड वो क्यों यूजफुल है वो हम देखने वाले हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में क्या करेंगे दो प्रिज्म ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइनिंग कैसे करेंगे with their bases opposite to each other तो फर्स्ट प्रिज्म का बेस नीचे है सेकंड प्रिज्म का बेस क्या है ऊपर है तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओके दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी बहुत इजी है ठीक से ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ओके एंड इस पर ऑलरेडी मेंस पर क्वेश्चन आ गए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको मैं बताने वाला हूँ ठीक है तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन फर्स्ट कंसेप्ट है डेविएशन without dispersion so this is the first concept okay so sometime there can be a question in the theory exam में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है that is explain deviation without dispersion ये हमें अभी एक्सप्लेन करना है ओके तो एक क्वेश्चन किस तरह से आएगा देखिए मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है देखिए अभी देखिए जब सिंगल प्रिज्म होता है तो सिंगल प्रिज्म क्या करता है डेविएशन भी प्रोड्यूस करता है एंड डिस्पर्शन भी प्रोड्यूस करता है करेक्ट है ना मतलब फॉर एग्जांपल ये देखिए दिस इज अ सिंगल प्रिज्म ओके यहाँ पे व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट किया तो यहाँ पे लाइट बेंड होता है ऊपर जाने वाला लाइट नीचे जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया लाइट का बेंडिंग हो गया मतलब लाइट का डेविएशन हो गया तो डेविएशन हो रहा है एंड उसके साथ लाइट का डिस्पर्शन भी हो रहा है तो सिंगल प्रिज्म क्या करता है इट प्रोड्यूसेस डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन लेकिन कभी-कभी हमें क्या करना पड़ता है ओनली डेविएशन चाहिए होता है
ओनली डेविएशन, डिस्पर्शन हमें नहीं चाहिए। मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया तो बाहर क्या निकलना चाहिए, व्हाइट लाइट ही निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब व्हाइट लाइट, इंसिडेंट लाइट इज अ व्हाइट लाइट, बाहर निकलने वाला भी लाइट व्हाइट ही होना चाहिए, लेकिन उसमें डेविएशन, बेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्टिकल, कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें लाइट को ओनली बेंड करना पड़ता है, लेकिन उसमें कलर स्प्लिटअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कलर स्प्लिटअप होने के कारण क्या होता है, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाता है, इमेज क्लियर फॉर्म नहीं होता है। वो लेंस में हम लेंस डिफेक्ट स्टडी करने वाले हैं, लेंस डिफेक्ट, ओके। उसमें एक डिफेक्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिक एब्रेशन, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन मतलब क्या होता है, उसके इमेज में हमें कलर्स मिल जाते हैं, शार्प इमेज नहीं मिलता है। शायद आपने कभी कभी देखा होगा बाइनोक्यूलर से जब हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, बाइनोक्यूलर से, दूरबीन से हम जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के एज में हमें कलर दिखाई देता है, उसमें थोड़ा सा कलर दिखाई देता है, ड्यू टू दैट कलर इमेज इज नॉट शार्प, इमेज इज नॉट क्लियर, एंड देयरफॉर ये जो डिस्पर्शन होता है ना, जब व्हाइट लाइट, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम तो सनलाइट ही यूज करने वाले हैं, तो उसको स्पेसिफिक लाइट कुछ हम यूज नहीं कर सकते, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो सनलाइट तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, उसमें डिफरेंट कलर है, एंड जब मीडियम चेंज होता है, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस रहेंगे तो light is going to travel from one medium to another medium, okay, when light is traveling from one medium to another medium, the colors are going to split up, and when the colors are going to split up, what will happen, image will not be clear, actually ऑब्जेक्ट रहेगा व्हाइट, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, एंड therefore image is blurred, image is not clear, so dispersion actually क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफेक्ट है, ओके, डिसएडवांटेज है, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो ये डिस्पर्शन निकालेंगे कैसा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो यहाँ पे ये एक बात तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर सिंगल प्रिज्म हमने यूज किया तो क्या होता है, बेंडिंग भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है, डेविएशन भी होता है, एंड डिस्पर्शन भी होता है, लेकिन दो प्रिज्म कंबाइन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें डेविएशन रख सकते हैं, डिस्पर्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। तो डिस्पर्शन को किस तरह से इलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो यहाँ पे दो प्रिज्म, एक्चुअली ये थिन प्रिज्म रहेंगे, दिस विल बी द फर्स्ट प्रिज्म, दिस विल बी द सेकंड प्रिज्म, ये दोनों प्रिज्म एक ही मटेरियल के नहीं रहेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, टू प्रिज्म्स will be made up of different materials, for example this is a crown glass, एक रहेगा जनरली क्राउन ग्लास का, एंड सेकंड कौन सा रहता है जनरली, फ्लिंट ग्लास, ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, याद रखने के लिए मैंने लास्ट टाइम जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, वैल्यूज, तो बताया था आपको किसका वैल्यू ज्यादा रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्राउन ग्लास के लिए ज्यादा रहता है या फिर फ्लिंट ग्लास के लिए ज्यादा रहता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। कौन ज्यादा कम होता है वो तो ये ध्यान में रखना चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू ध्यान में नहीं रहेगा शायद, लेकिन डेंसर कौन सा है इन दोनों में से ये पता होना चाहिए, तो इसके आगे ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्राउन ग्लास इज ऑलवेज अ रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास से थोड़ा सा क्या होता है, ये रेयर मीडियम होता है, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में जनरली कौन सा ग्लास पहला रखेंगे, क्राउन ग्लास, एंड उसके बाद ही फ्लिंट ग्लास रखेंगे, क्योंकि पहले सपोज मैंने फ्लिंट ग्लास यहाँ पे लगाया एंड उसके बाद सपोज मैंने क्राउन ग्लास लगाया, तो क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकता है, पहले सपोज मैंने यहाँ पे फ्लिंट ग्लास लगाया, मतलब फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म लगाया, बाद में क्राउन ग्लास लगाया, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है बताइए, करेक्ट, ओके, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज रे कैसा ट्रेवल करेगा, पहले क्राउन ग्लास में एंटर करेगा, एंड क्राउन ग्लास से क्या हो जाएगा, वो फ्लिंट ग्लास में जाएगा, ऐसा ट्रेवल करेगा।
अगर पहले फ्लिंट है तो फ्लिंट से क्राउन में जाएगा, मतलब डेंसर टू रेयर जाएगा। एंड व्हेन अ रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्या हो जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, एंड अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होने लगा तो रे यहाँ से इंसिडेंट हो जाएगा एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आगे ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो इनिशियली देयरफॉर जनरली क्या करते हैं, पहले क्राउन ग्लास रखते हैं एंड उसके बाद फ्लिंट ग्लास रखते हैं। ओके, पहले फ्लिंट नहीं रखेंगे, इसका म्यू लेस रहेगा, इसका म्यू मोर रहेगा, क्योंकि टीआर होने के लिए डेंसर टू रेयर जाना जरूरी है। रेयर टू डेंसर जाए कितने भी एंगल में जाए तो टीआर नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों के जैसे मटेरियल डिफरेंट है वैसा एंगल भी डिफरेंट रहेगा। मतलब इसका एंगल ए रहेगा तो इसका एंगल ए डैश रहेगा। इसका एंगल क्या है, फर्स्ट प्रिज्म का एंगल ए है रिफ्रैक्टिव एंगल, तो सेकंड प्रिज्म का एंगल ए डैश रहेगा। अभी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका रे डायग्राम किस तरह से आता है देखिए। ओके, सो व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट हियर, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट प्रिज्म, दिस इज द व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रिज्म क्या करेगा, उस लाइट को बेंड भी करेगा एंड डिस्पर्स भी करेगा। उसको बेंड भी करने वाला है एंड डिफरेंट कलर को सेपरेट करने वाला है। अभी सेकंड प्रिज्म क्या करेगा, दैट इज इन्वर्टेड कंडीशन ना, तो उसका उल्टा काम करेगा। इट विल अगेन कंबाइन ऑल द रेज। ओके, सेकंड प्रिज्म क्या है, फर्स्ट प्रिज्म का इन्वर्टेड है। अगर फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्स मतलब बीम को डिस्पर्स करने का काम कर रहा है तो सेकंड प्रिज्म क्या करेगा, उसको कंबाइन करने का काम करेगा एंड फाइनली रे विल कम आउट लाइक दिस। फाइनली रे विल कम आउट लाइक दिस। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट एंड व्हाइट लाइट इज इमर्जेंट। व्हाइट लाइट इज द इमर्जेंट लाइट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिस्पर्शन कैंसल आउट हो गया, लेकिन डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया, कैसे निकाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, this is the final direction and this is the original direction, this is the original direction। तो ओरिजिनल एंड फाइनल में एंगल है, एंगल है मतलब क्या है, यहाँ पे नेट डेविएशन है, बेंडिंग हो रहा है। ओके, डेविएशन कम नहीं रहेगा, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो डेविएशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा। तो रे डायग्राम समझ में आ गया ना किस तरह से होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका फॉर्मूला अभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्प्लिट हो रहा है ना वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे यहाँ तक जाते वक्त कंप्लीटली मर्ज होना चाहिए, इट शुड कंप्लीटली गेट मर्ज। सो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे टू प्रिज्म्स आर कंबाइंड, two prisms are combined with their bases opposite to each other, with their bases opposite to each other। उनके बेस कैसे रहेंगे, अपोजिट टू ईच अदर रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिज्म क्या करेगा, फर्स्ट प्रिज्म प्रोड्यूसेस, फर्स्ट प्रिज्म क्या करेगा, डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस डेविएशन as well as dispersion। ओके, करेक्ट है ना। फर्स्ट प्रिज्म क्या करेगा, डेविएशन भी प्रोड्यूस करेगा, डिस्पर्शन भी प्रोड्यूस करेगा, बेंड करेगा और कलर भी प्रोड्यूस करेगा। एंड सेकंड प्रिज्म क्या करेगा, अगेन कंबाइन ऑल द डिस्पर्स रेज इनटू व्हाइट लाइट। ओके, सेकंड प्रिज्म combine all dispersed colors into white light।
ओके। सो सेकंड प्रिज्म क्या करेगा, फिर से उसको कंबाइन करेगा, डिस्पर्स कर इनटू व्हाइट लाइट, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो डिस्पर्शन, हेंस नो डिस्पर्शन, नो डिस्पर्शन। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इंसिडेंट लाइट इज व्हाइट एंड emergent light is also white, incident is also white, emergent is also white. Okay, incident as well as emergent, incident and emergent light, emergent light both are white, both are white। अभी यहाँ पे एक चीज है, देखिए ये हमें स्टडी क्यों करना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं जब बाय यूजिंग लेंस, तो उसके लिए ये कंसेप्ट हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि लेंस इज लाइक अ प्रिज्म ओनली। देखिए दिस इज अ लेंस ना, दिस इज लेंस, सो इसको बीच से कट किया तो क्या होता है, इट इज लाइक अ प्रिज्म ओनली। तो यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हाइट लाइट ही यूज करता है, सराउंडिंग में जो लाइट है वही यूज करेगा, तो ऑटोमेटिकली जब इस लाइट ये लेंस से पास हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्पर्शन एज वेल एज डेविएशन दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन इसका इमेज कैसा बनेगा, इमेज कलरफुल इमेज बनेगा। इमेजेस में बहुत सारे कलर्स मिलेंगे हमें, व्हिच इज कॉल्ड एज लेंस डिफेक्ट, क्रोमैटिक एब्रेशन डिफेक्ट उसको बोलते हैं। तो क्लियर इमेज नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा ये डिफेक्ट कैंसिल आउट करने के लिए। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट, बेंडिंग ऑफ लाइट तो जरूरी है, लेकिन वहां पे कलर स्प्लिट अप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉन्केव लेंस लगाएंगे, मतलब ये वही इसी इसके जैसे हो गया ना, मतलब एक प्रिज्म ऐसा लगाया मैंने एंड दूसरा प्रिज्म ऐसा लगाया मैंने, लाइक दिस ओनली। ओके, तो मुझे कलर स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, ओनली लाइट का बेंडिंग होना चाहिए व्हाइल पासिंग थ्रू द लेंस। तो वही कंसेप्ट हम प्रिज्म के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो प्रिज्म हम क्यों स्टडी करते हैं, देखिए क्योंकि प्रिज्म इज नथिंग बट थिन प्रिज्म इज गोइंग टू फॉर्म अ लेंस। जो प्रिज्म फंक्शन करता है ना वही लेंस फंक्शन करता है। सो इंसिडेंट एंड इमर्जेंट लाइट बोथ आर व्हाइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे क्राउन ग्लास फ्लिंट ग्लास, मतलब दो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाएगा। सपोज क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड फ्लिंट ग्लास जो का प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। ठीक है, म्यू एंड म्यू डैश आर गिवन टू यू। ठीक है ना, तो एक प्रिज्म का एंगल पता है तो दूसरे प्रिज्म का एंगल निकालने के लिए बोलते हैं, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी डिस्पर्शन। पहले प्रिज्म का एंगल कितना होना चाहिए, दूसरे प्रिज्म का एंगल कितना होना चाहिए, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जितना एंगुलर डिस्पर्शन फर्स्ट प्रिज्म कर रहा है उतना ही एंगुलर डिस्पर्शन क्या होना चाहिए, सेकंड प्रिज्म ने करना चाहिए। तभी वो क्या होता है, एक स्प्रेड होता है और फिर कंबाइन होता है। दोनों का एंगुलर डिस्पर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगुलर डिस्पर्शन कैसे लिखेंगे, टोटल एंगुलर डिस्पर्शन, टोटल एंगुलर डिस्पर्शन कैसे लिखेंगे, थीटा नेट is equal to angular dispersion produced by first prism plus angular dispersion produced by the second prism। टोटल एंगुलर डिस्पर्शन क्या रहेगा, थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। अभी माइनस थीटा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। इसमें ये जो फर्स्ट प्रिज्म जितना एंगुलर डिस्पर्शन करेगा उसको सेकंड प्रिज्म क्या है, इन्वर्टेड होने के कारण कम करने का प्रयत्न करेगा, because they are in inverted condition। and net angular dispersion हमें क्या चाहिए, net angular dispersion 0 चाहिए ना। 0 is equal to क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, एंड थीटा 1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा 2 होना चाहिए। ओके, अभी थीटा का फार्मूला क्या है, म्यू v इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r है। थीटा 1 मतलब डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म, इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r,
एंड एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्रिज्म क्या आ जाएगा, a dash in bracket mu phi dash minus mu r dash. Okay, therefore a by a dash का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a by a dash का फॉर्मूला आ जाएगा mu phi minus mu r dash divided by mu phi minus mu r. So by using this formula, अगर एक प्रिज्म का एंगल हमें पता है तो डिस्पर्शन न होने के लिए, डिस्पर्शन कैंसिल आउट करने के लिए सेकंड प्रिज्म का एंगल कितना होना चाहिए, ये हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला निकाल सकते हैं। अभी देखिए ये कैसे, ध्यान कैसे रखना है हमें, रिमेंबर कैसे करना है। तो हमेशा जो मैं अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान में रखिए हमेशा। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन ऐसा वर्ड आ गया एग्जाम में या उस प्रॉब्लम में, we want deviation but we don't want dispersion, तो विदाउट डिस्पर्शन है ना तो θ1 इज इक्वल टू θ2 ध्यान में रखना है। डिस्पर्शन न होने के लिए क्या होना चाहिए, जितना डिस्पर्शन फर्स्ट प्रिज्म का प्रोड्यूस करता है उतना ही डिस्पर्शन सेकंड प्रिज्म में करना चाहिए, एंड अपोजिट है तो वो कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, विद देयर बेसिस अपोजिट है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन को कैंसिल आउट करेंगे। θ1 इज इक्वल टू θ2 एंड θ2 का आपको फार्मूला अगर याद है तो a का फार्मूला निकाल सकते हैं। सो θ1 इज इक्वल टू θ2 मतलब a इन ब्रैकेट mu v minus mu r इज इक्वल टू a डैश इन ब्रैकेट mu v minus mu r, इस तरह से ये फार्मूला ध्यान रखना है। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ओनली ट्रिक यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन वर्ड दिख गया ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए विदाउट डिस्पर्शन मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2 होना चाहिए, एंड थीटा का तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रहता है θ1 इज इक्वल टू θ2, सो a इन ब्रैकेट mu v minus mu r इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट mu v dash minus mu r dash, हो गया, इतना लिखा उसमें वैल्यूज प्लेस किया आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया ना। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन देखो, विदाउट डिस्पर्शन को देखो, विदाउट डिस्पर्शन वर्ड सामने आता है तो क्या करेंगे हम, θ1 इज इक्वल टू θ2 करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्पर्शन हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये फार्मूला कैसे ध्यान में रखना है, मैंने बोला डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन देखा, विदाउट डिस्पर्शन आपने देखा तो θ1 इज इक्वल टू θ2 आपको ओनली ध्यान रखना है, कौन इक्वेट करना है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, अगर नेट डेविएशन बोला जाता, नेट डेविएशन डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म माइनस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड प्रिज्म, दैट इज द नेट डेविएशन, क्योंकि फर्स्ट प्रिज्म उसको नीचे बेंड करने वाला है, सेकंड प्रिज्म उसको ऊपर बेंड करने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको नेट डेविएशन का फॉर्मूला मिलेगा, नेट डेविएशन, ठीक है ना। एनी डाउट, नेट डेविएशन मतलब फर्स्ट प्रिज्म ने किया हुआ डेविएशन वो कैलकुलेट करेंगे माइनस सेकंड प्रिज्म ने किया हुआ डेविएशन, ठीक, नेट डेविएशन। एनी डाउट इन दिस केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, ये आपको बताया ना मैंने, मटेरियल डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, एंड वेवलेंथ डिफरेंट है तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, ओके, समझ में आ रहा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड होता है, मैंने वो सब कुछ आपको बताया है, एक तो मटेरियल पर डिपेंड होता है, मटेरियल चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ग्राउंड ग्लास के लिए सपोज 1.5 है, 1.5 है तो फ्लिट ग्लास के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.6 रहता है। अभी इसमें भी 1.5 में ये एवरेज वैल्यू है, इसमें क्या हो सकता है, वायलेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.52 हो सकता है एंड रेड के लिए 1.48 रह सकता है, इसमें भी मतलब 1.5 मैंने क्या किया है, ये एक्चुअली वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू है, मतलब इसमें भी क्या रहेगा, डिफरेंट कलर टू कलर वेरिएशन रहेगा। उसी तरह से 1.6 मतलब इसमें क्या हो सकता है, वायलेट के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 1. फॉर एग्जांपल 62 एंड 1.58 फॉर एग्जांपल रेड के लिए, ओके। सो ग्राउंड ग्लास का एवरेज वैल्यू रहता है
सभी कलर के लिए 1.5, उसमें क्या रहेगा, एवरेज वैल्यू से थोड़ा सा कम रहेगा रेड कलर के लिए, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा वॉयलेट कलर के लिए। उसी तरह से फ्लिंट ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मैंने ये अप्रोक्सीमेट लिखा है, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें उल्टा हो जाएगा। अभी क्या है, डिस्पर्शन चाहिए हमें लेकिन बेंडिंग नहीं चाहिए, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसके बारे में और एक चीज आपको बताना भूल गया, इसमें व्हाइट कलर का व्हाइट कलर निकलता है, करेक्ट है ना, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमेटिक मतलब कलरफुल, इसमें तो कलर निकल मतलब स्प्लिट अप होता ही नहीं है, फर्स्ट प्रिज्म प्रोड्यूस करता है, दूसरा प्रिज्म उसको फिर से कंबाइन करता है, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ओके, क्रोमेटिक मतलब कलरफुल, नॉन क्रोमेटिक मतलब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इसको बोलेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, हमें कलर स्प्लिट अप होना चाहिए लेकिन उसका बेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, ये कहां पे लगता है, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जरूरी होता है कि वहां पे बेंडिंग लाइट का नहीं होना चाहिए लेकिन कलर स्प्लिट होना चाहिए। सिंगल प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऊपर जाने वाला रे क्या होता है, नीचे आता है ना, ऊपर जाने वाला रे नीचे आता है, डिस्पर्स होता है। तो यहाँ पे हमें स्प्लिट अप होना चाहिए लेकिन कलर वो नीचे नहीं आने चाहिए, ऊपर ही जाने चाहिए। ओके, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सो यहाँ पे सेम कंसेप्ट विल बी देयर, टू प्रिज्म्स आर कंबाइंड विद देयर बेसेस अपोजिट टू ईच अदर वंस अगेन। ठीक है, फर्स्ट प्रिज्म प्रोड्यूसेस, वही डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन। एक प्रिज्म क्या करता है, डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है, एंड सेकंड प्रिज्म क्या करता है, सेकंड प्रिज्म उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग करता है। मतलब फर्स्ट प्रिज्म जितना डाउनवर्ड बेंडिंग करता है ना, उतना ही बेंडिंग सेकंड प्रिज्म अपवर्ड करता है, देयरफॉर डेविएशन कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट प्रिज्म यहां पे क्या करता है, सेकंड प्रिज्म प्रोड्यूस same deviation but in opposite direction, deviation in opposite direction, क्योंकि वो opposite है ना, opposite direction, and hence no deviation at all, no deviation होता है। इसका डायग्राम किस तरह से आता है, देखिए इसका डायग्राम will be like this. This is the first prism, this one is second prism. Once again first prism is crown, second prism is flint, इसका एंगल A है, इसका एंगल A डैश है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे हम, व्हाइट लाइट। ओके, तो सिंगल प्रिज्म क्या करता है, हमेशा डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन, बेंडिंग भी करेगा और लाइट को स्प्लिट अप भी करेगा। तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा like this, it will get split। ठीक है, तो फ्लिंट ग्लास का जो प्रिज्म है, सेकंड प्रिज्म अभी क्या करता है, इस तरह से रेज को इंटरचेंज करता है, एंड फाइनली लाइट जो है इस तरह से बाहर आ जाएगा।
लाइट क्या होता है, इन दिस वे इट इज गोइंग टू कम आउट लाइक दिस। अभी यहाँ पे देखिए जो बाहर अभी देखिए ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एग्जैक्टली यहाँ पे आता तो क्या होता था, सभी रेज यहाँ पे मर्ज होती है और व्हाइट लाइट बाहर आता था। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है यहाँ पे रेज स्प्लिट हो गया और फिर से कंबाइन हो गए, लेकिन एग्जैक्टली एज पर कंबाइन नहीं होंगे, बीच में कंबाइन होंगे एंड बीच में कंबाइन होने के कारण वो फिर से क्या हो जाएंगे, वहां पे स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, तो इसमें ऊपर वाला कलर कौन सा रहेगा, ऊपर वाला कलर बताइए। ये रहता है रेड एंड ये रहता है वायलेट, तो रेड नीचे जाएगा एंड वायलेट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस होता है यहाँ पे क्रॉस। अभी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट इज व्हाइट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट क्या है, ओके, इमर्जेंट लाइट इज अ स्प्लिट लाइट या फिर कलर्ड लाइट रहेगा। अभी इसमें डेविएशन नहीं है, डेविएशन क्यों नहीं है, देखिए दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन and this is the direction of the mean color, that is इन दोनों डायरेक्शन को हमने देखा तो क्या होता है, यहाँ पे these two are parallel to each other, okay, these two are parallel to each other, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल रहते हैं। मतलब पैरेलल कौन रहेगा, मीन कलर पैरेलल रहेगा, इंसिडेंट लाइट को मीन कलर पैरेलल रहेगा। ओके, बीच वाला कलर कौन सा, ये येलो कलर, येलो कलर क्या रहता है, इंसिडेंट व्हाइट लाइट को पैरेलल होता है। सो दिस इज एज इफ देयर इज अ नो डेविएशन, वहां पे डिस्पर्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट इज व्हाइट, इंसिडेंट लाइट इज व्हाइट एंड इमर्जेंट लाइट क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड बीम रहेगा, डिस्पर्स्ड बीम रहेगा। ओके, डिस्पर्स्ड बीम रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। मतलब नेट डेविएशन मतलब फर्स्ट प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया हुआ डेविएशन प्लस सेकंड प्रिज्म ने प्रोड्यूस किया हुआ डेविएशन, एंड सेकंड प्रिज्म इन्वर्टेड है तो इसलिए नेट डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 आ जाएगा। ओके, सो वंस अगेन देखिए नेट डेविएशन क्या रहता है, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म प्लस डेविएशन बाय द सेकंड प्रिज्म। इन्वर्टेड है इसलिए वो माइनस करना पड़ेगा। अभी नेट डेविएशन हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, नेट डेविएशन क्या चाहिए, जीरो चाहिए। सो देयरफॉर डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा 2 होना चाहिए। अभी डेल्टा का फार्मूला क्या है, डेल्टा 1 का फार्मूला a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 एंड डेल्टा 2 का फार्मूला क्या है, a डैश इन ब्रैकेट म्यू डैश माइनस 1, करेक्ट है ना, a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 a डैश इन ब्रैकेट म्यू डैश माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे a बाय a डैश का अभी फार्मूला क्या आ जाएगा, देयरफॉर a बाय a डैश is equal to mu dash minus 1 divided by mu minus 1. So this is the formula, okay, or this is the relation between angle of two prisms for no deviation. ये कौन सा था, for no dispersion, ये कौन सा है, for no deviation। आपको ऐसा लगेगा ये फॉर्मूला कैसे ध्यान में रहेंगे, ध्यान में रखने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, फिर से एक बार ट्रिक वो बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, विदाउट के सामने क्या है, विदाउट डेविएशन देखना है या मतलब विदाउट डेविएशन है या फिर विदाउट डिस्पर्शन है, वही आपको देखना है क्वेश्चन। विदाउट डिस्पर्शन बोला तो क्या ध्यान में रखना है, θ1 is equal to θ2, विदाउट डेविएशन बोला तो डेल्टा 1 is equal to डेल्टा 2, एंड डेल्टा एंड थीटा का फार्मूला आपको पता होता है, प्लेस इन दैट इक्वेशन ओनली यू विल गेट द आंसर। समझ में आया ना, मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का फार्मूला एंड मतलब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का फॉर्मूला किस तरह से ध्यान रखना है ये मैंने आपको बताया है। फर्स्ट बॉक्स में लास्ट लाइन,
सेकेंड प्रिज्म प्रोड्यूस। यहाँ पे लाइट डिस्पर्शन होता है ना, किसी भी प्रिज्म से लाइट पास करने के बाद लाइट स्प्लिट होता है। स्प्लिट मतलब डिस्पर्स, कलर सेपरेट हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के वजह से होता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी और क्या पूछा जा सकता है? यहाँ तो डेविएशन तो कैंसिल हो गया, तो नेट डिस्पर्शन बोला जा सकता है। नेट डिस्पर्शन कितना हो जाएगा? नेट डिस्पर्शन दैट इज थीटा नेट इज इक्वल टू dispersion produced by first prism minus dispersion produced by the second prism। देखिए यहाँ पे दो प्रिज्म है, फर्स्ट प्रिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस डेल्टा 1, सेकंड प्रिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस डेल्टा 2। नेट डेविएशन कितना आ जाएगा? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। फर्स्ट प्रिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंगुलर डिस्पर्शन थीटा 1 एंड सेकंड प्रिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंगुलर डिस्पर्शन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 रहेंगे, करेक्ट ना? तो नेट डिस्पर्शन क्या रहेगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2 रहेगा। नेट डिस्पर्शन क्या रहेगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, विदाउट डिस्पर्शन बोला तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 लिखना है, मतलब थीटा नेट जीरो होना चाहिए। एंड नेट ओके, विदाउट डेविएशन बोला तो क्या होना चाहिए? डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 होना चाहिए, मतलब डेल्टा नेट 0 होना चाहिए। वही ओनली ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है ये। ओके, वन सेकेंड देखिए, इसका मैं रिवीजन ओनली लेता हूं, फ्यू मिनट्स आर रिमेनिंग। फर्स्ट है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ओके। एंड सेकंड कौन सा है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, ओके। तो यहां पे फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा? यहां पे क्या रहेगा? क्या कैंसल आउट हो जाएगा? नेट डिस्पर्शन 0, नेट डिस्पर्शन 0 रहेगा, ओके। एंड इसमें नेट डेविएशन 0 रहेगा, नेट डेविएशन 0, ठीक है। सेकेंड, यहां पे विदाउट डिस्पर्शन मतलब इंसिडेंट लाइट व्हाइट एंड इमर्जेंट लाइट व्हाइट। इमर्जेंट लाइट क्या रहेगा? इमर्जेंट लाइट इज अ व्हाइट, एंड यहां पे इमर्जेंट लाइट कलरफुल रहेगा, कलरफुल, ठीक है। यहां पे थर्ड डिफरेंस, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन मतलब इंसिडेंट बीम एंड इमर्जेंट बीम एक दूसरे को इंक्लाइन रहेंगे, ओके। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट बीम, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट inclined to each other, inclined to each other, क्योंकि डेविएशन चाहिए मतलब inclined to each other। एंड यहाँ पे इंसिडेंट एंड इमर्जेंट कैसे रहेंगे? पैरेलल टू each other। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट क्या रहेंगे? कैसे रहेंगे? पैरेलल टू each other, ओके। समझ में आ रहा है ना? इंसिडेंट एंड इमर्जेंट क्या रहेंगे? पैरेलल टू each other। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है? a by a dash is equal to a by a dash, दोनों तरफ एक फार्मूला आ जाएगा, a by a dash, ओके। तो यहाँ पे विदाउट डिस्पर्शन बोला है तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होना चाहिए। थीटा में क्या है? म्यू वी माइनस म्यू आर रहता है, तो यहाँ पे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय म्यू वी माइनस म्यू आर होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है? a by a dash इज इक्वल टू, हमें डेविएशन नहीं चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए मतलब डेल्टा
दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 होना चाहिए, मतलब म्यू माइनस 1, ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 1। इसकी कुछ प्रॉब्लम भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, या फिर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप, इट इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते हैं, डायरेक्ट विजन, क्योंकि इसमें इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। कौन सा एमसीक्यू आ सकता है? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब कौन सा? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। एंड डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हैं? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन यूज करते हैं, ओके। एनी डाउट इन दिस केस? सो आज हमने डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का कांसेप्ट देखा है, ओके। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट प्रिज्म का अगर एंगल पता है तो सेकंड प्रिज्म का एंगल किस तरह से हम निकालते हैं वो देखने वाले हैं, ओके।